अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम आपके लिए खबर लेके आ रहे हैं वो आज दोबारा से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो ओपन कोर्ट वो समाअत हुई है, यानी कि पब्लिक समाअत हुई है। उसमें जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस की मज़ीद आगे समाअत हुई है। आज गवाहान के बयान भी रिकॉर्ड किए गए हैं जो बहुत दिलचस्प है, और उसमें ख़ुसूसन जिस शख्स से साबिक जज जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी ने प्रॉपर्टी ख़रीदी थी लाहौर में, वो बहुत ही इंकशाफात वाली वो कहानी है कि किस तरह से वो शख्स बताता है कि उसने गलत बयानी की, अदालत में झूठ बोला। जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब का बेटा उसको ये एडवाइस करता रहा, जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी एडवाइस करते रहे, पैसे जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी नहीं कोई और अदा करता रहा जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी के बिहाफ पर। वो कौन टाइकून था, ये सब तफसीलात हम आपको इंकशाफात से भरपूर लाएंगे। और ये इसलिए भी बहुत दिलचस्प कहानी है कि हमारे बहुत से पीटीआई के दोस्त जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी के प्रॉपर्टी के मामलात को जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया मिसेस सरीना ईसा की प्रॉपर्टी के मामलात से मिक्स करते हैं और कहते हैं कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जब जवाब नहीं दिया था, मिसेस सरीना ईसा ने नहीं हिसाब किताब दिया था, तो जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी के ख़िलाफ़ क्यों प्रोसीड हो। ये एक उनकी तरफ से एक आर्गूमेंट आता है, क्योंकि उनको जो उनकी साइड के यूट्यूबर हैं वो ये कहानी फीड करते रहते हैं। लेकिन हम आज आपको जो ये कहानी बताएंगे, इससे आपको ये भी समझने का मौका मिलेगा कि क्या ये केस भी चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस जैसा है या ये उससे मुख्तलिफ है। और हम इसमें आपको ये भी समझ आएगी, क्योंकि मुझे याद है जिस दिन ये आया था ये जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब का इस्तीफ़ा, उस दिन उनकी जो बेटी थी एक, वो ट्विटर के ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों से लड़ रही थी और बाकायदा बदतमीज़ी कर रही थी, जिसमें मेरे एक वो पसंदीदा वकील और लिखारी डॉन के मुइज़ जाफ़री भी शामिल हैं। उनके साथ भी, अब्दुल मुइज़ जाफ़री के साथ भी उन्होंने बहुत बदतमीज़ी की और वो मुसलसल लगी हुई थी ये करने। और अब मैं ज़रा इसको ज़रा कंपेयर करना चाहता हूँ, ज़रा देखना चाहते हैं कि ये क्या हुआ, क्या ये वैसे ही मामला है जैसे चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ था, तो ज़रा आपको आइडिया होगा। लेकिन आपको ये भी आइडिया होगा कि हमारे यहाँ किस तरह से जजेस आला अदलिया में बैठ के जायदादें और माल बनाते हैं। ये बड़ी ज़रा सुनने वाली कहानी है। तो आज जब समाअत का आगाज़ हुआ तो ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है वो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा उसके चेयरमैन हैं, उनकी सरबराही में है, और उनके साथ सीनियर प्यूनर जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद होते हैं, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह तीसरे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जबकि दो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब और कोयटा हाई कोर्ट बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब भी इसके रुकन है। तो ये 5 जजेस का ये आप कह लें कि ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल होती है, जबकि जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट है जजीला असलम साहबा, वो इसकी जिसे कहते हैं सेक्रेटरी हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की, तो वो भी थी। और इसके अलावा चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के जो अपने सेक्रेटरी हैं पर्सनल, वो क्या नाम है, डॉक्टर मुश्ताक साहब, वो भी मौजूद थे कमरा अदालत में। और जो समाअत के आगाज़ पर ही जब अटॉर्नी जनरल अपनी रोस्ट्रम पर आए थे मंसूर उस्मान अवान साहब, तो इसी दौरान जो जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब के जो वकील हैं ख्वाजा हारिस साहब, वो भी रोस्ट्रम पर आ गए और उन्होंने कहा कि मेरे जो क्लाइंट हैं मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब, उन्होंने मेरा वकालतनामा मनसूख कर दिया है और मेरे से पावर ऑफ अटॉर्नी वापस ले लिया है, तो अब मैं मज़ीद अदालत की मुआवरत नहीं कर सकता। और इसी दौरान जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जजीला असलम साहिबा थी, उन्होंने भी अदालत को आगाह किया कि उनको बराह रास्त जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी की तरफ से ख़त मौसूल हुआ है, जिसमें उन्होंने ख्वाजा हारिस साहब का वकालतनामा मनसूख करने की बात की है। इसके बाद चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि आज मैं वजाहत कर दूं, गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करने हैं, लेकिन हम इससे ज़्यादा आगे नहीं कार्रवाई करेंगे जब तक कि सुप्रीम कोर्ट में जो एक समाअत चल रही है उसका फ़ैसला नहीं आ जाता। हम इसका फ़ैसला नहीं देंगे, और आप चाहें तो जिन गवाहों के बयानात हम रिकॉर्ड करने लगे हैं, उन्होंने ख्वाजा हारिस साहब से कहा, तो आप उनसे क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं, जिसपे ख्वाजा हारिस साहब ने माजरत की। उन्होंने कहा कि अब मैं वकील ही नहीं हूँ इस केस में एनी मोर, तो मैं नहीं
उन पर जरा करूँगा और वो चलेंगे कमरा अदालत से। इसके बाद अब आपको बता दें कि जिस कादी फैसला किस केस की तरफ इशारा करते हैं। आपको मालूम है आफिया शेरबानो केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब चैलेंज हो चुका है जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर का फैसला, जिस फैसले में ये करार दिया गया था कि रिटायर्ड जज के खिलाफ या जो जज इस्तीफ़ा दे के जा चुका हो उसके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई नहीं कर सकती। तो उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है, जिसमें 5 रुकनी बेंच उस केस को सुन रहा है, उस अपील को। तो अगर वो 5 रुकनी बेंच उस 2 रुकनी बेंच के फैसले को कालेदम करार देता है तो उस सूरत में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी के खिलाफ प्रोसीड कर सकेगी, यानी कि कार्रवाई कर सकेगी। और अगर उन्होंने 2 जजेस का फैसला बरकरार रखा तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ये कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा सकेगी। तो अब ज़रा हम आ जाते हैं जो अदालत में आज जो गवाहान पेश हुए उसमें एक तो उन्होंने बुलाए जो अब्दुल गफ्फार साहब जो डिप्टी डायरेक्टर थे कंटोनमेंट के लैंड रिकॉर्ड के, वो आए। उन्होंने बताया अदालत को कि ये किस तरह से जायदाद जो थी ये बिस्मा वारसी साहबा को उनके वालिद की तरफ से 1980 में मिली और फिर बिस्मा वारसी साहबा को ये 2.4 एकड़ ज़मीन का रकबा मिला था इस जगह पर, जिसको उन्होंने 14 प्लाट्स में कन्वर्ट करके आगे भी बेचा और 1 प्लाट अपने पास रखा। इसके बाद जो इन्होंने 2 लोग और भी बुला रखे थे। एक काशिफ शहजाद थे जिन्होंने ये जायदाद की मुंतकिली करवाई थी। तो उन्होंने बताया कि किन तारीख़ों में, यानी कि 2022 जून में ये जायदाद की मुंतकिली हुई। इसके अलावा ये कंटोनमेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे लाहौर कैंट के, इन्होंने भी गवाही दी। उसके बाद 2 अदालत ने गवाहान बुलाए जिन्होंने जो बैंकों को मावनत देते हैं कि किसी भी प्रॉपर्टी को अगर एवेल्यूएट करना हो, लाइक किसी बैंक से आपने कर्ज लेना हो तो आप कहते हैं कि मैं अपनी जायदाद गिरवी रखवाता हूँ, तो बैंक एक इंडिपेंडेंट एवेल्यूएटर मुकर्रर करता है जो जाके आपकी जायदाद की वैल्यू लगाता है और बैंक को बताता है कि जी इनकी जायदाद बिलफर्ज 1 करोड़ की है। तो फिर बैंक फैसला करता है कि अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो ये 1 करोड़ का कर्ज लेने के अहल हैं, क्योंकि अगर ये डिफ़ॉल्ट करेंगे तो हम इनकी प्रॉपर्टी जब्त करके वो ऑक्शन कर लेंगे। तो 2 एवेल्यूएटर जो बैंक्स के लिए एवेल्यूएशन करते हैं वो अदालत ने मुकर्रर कर रखे थे। उन दोनों ने जाकर जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी का जो ये सेंट पीटरिक वो पार्क है कुछ उस एरिया में जो जायदाद थी जो कि कज़ाफ़ी स्टेडियम के बिल्कुल सामने है, लाहौर में सबसे लुक्रेटिव जगह के ऊपर ये जायदाद है, यानी कि आप सबको पता है कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर के शहर के सेंटर में है और वो बहुत ही वैल्यू वाली जगह और उसके बिल्कुल सामने जायदाद वाक़या है। तो उन्होंने बताया कि जब ये जायदाद जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब ने ख़रीदी तो उस वक्त एक प्रॉपर्टी वैल्यूएटर का कहना था कि 27 करोड़ इसकी वैल्यू थी और आज इसकी वैल्यू 37 करोड़ रुपया है, जबकि दूसरे एवेल्यूएटर का कहना था कि इसकी जायदाद की वैल्यू उस वक्त जब जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब ने ख़रीदी 25 करोड़ थी और आज इसकी वैल्यू 35 करोड़ है। इसके बाद अदालत ने नादरा के डायरेक्टर को बुलाया जो लाहौर रीजन के डायरेक्टर थे नादरा के। उन्होंने फिर अदालत को आगाह किया कि जो जिनसे जायदाद जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब ने ख़रीदी उनका नाम चौधरी शहबाज है और चौधरी शहबाज का जो फैमिली ट्री है वो उसमें उनकी 2 उन्होंने शादियां की हैं। एक उनकी शादी बिस्मा वारसी साहिबा से थी जिनकी ये असल में जायदाद थी और दूसरी शादी उन्होंने बाद में हुमैरा शहजाद साहिबा से की। और उनका जो नादरा के डायरेक्टर थे लाहौर रीजन के, उनका ये बताना था कि जो बिस्मा वारसी साहिबा जिनकी जायदाद थी उनसे चौधरी शहबाज के 3 बेटे थे जिनमें हसन शहबाज, हुसैन शहबाज और अली शहबाज वारसी हैं। और उन्होंने कहा कि जो हसन शहबाज वारसी थे वो 2004 जून में पैदा हुए, जबकि हुसैन शहबाज वारसी जो थे वो 2008 में पैदा हुए, जबकि अली शहबाज वारसी 2012 में पैदा हुए। जबकि उनकी दूसरी अहलिया से उनकी जो औलाद है वो 1 बेटा है और 2 बेटियां हैं। और जो बिस्मा वारसी साहिबा हैं उनका इंतकाल सन 2020 में हो गया था
दिसंबर 2020 में। तो इसके बाद अब अदालत ने बुलाया फिर चौधरी शहबाज साहब को। चौधरी शहबाज साहब ने अदालत को बताया कि जी उनकी तो जो उन्होंने अदालत में एक लाहौर एक सिविल सीनियर जज के आगे एक डिग्री फाइल की थी कि अब उनकी अहलिया का इंतकाल हो गया तो उनको और उनके बेटे को जायदाद का वारिस डिक्लेयर किया जाए ताकि वो जायदाद को आगे बेच सकें। तो लाहौर के एक सिविल सीनियर जज ने उनके हक में ये फैसला दिया था। तो अदालत ने जब उस मुकदमा के जो लाहौर में उन्होंने दावा दायर किया था उसके रिकॉर्ड को गो थ्रू किया तो वहाँ पर जो चौधरी शहबाज साहब थे उन्होंने निचली अदालत में झूठ बोला हुआ था कि उनका सिर्फ एक बेटा है, बाकी दो बेटे जो हुसैन शहबाज वारसी और अली शहबाज वारसी थे वो इन्होंने जाहिर ही नहीं किए हुए थे। तो इस पर जो जस्टिस सरदार तारिक मसूद थे उन्होंने पूछा स्पेसिफिकली जो चौधरी शहबाज थे जिन्होंने अपना बताया कि वो वकील भी हैं और लाहौर हाई कोर्ट की प्रैक्टिस भी करते हैं। उन्होंने कहा कि आप वकील हैं, आप जानते हैं कि अदालत में झूठी गवाही देने की सज़ा है। तो उस पर उन्होंने माना कि जी बिल्कुल ऐसा है। तो उन्होंने कहा फिर आपने अदालत में क्यों झूठ बोला कि आपके एक ही बेटा है। तो उन्होंने कहा कि बाकी दो बेटे माइनर थे। तो उन्होंने कहा लेकिन उस वक्त तो जो हसन शहबाज वारसी था वो भी माइनर था, वो 17 साल का था, उसका भी ID कार्ड नहीं बना हुआ था, तो आप तो फिर रसूलन उसको भी नहीं जाहिर कर सकते थे। तो ये तो आप कैसी बात कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने ये भी इस्टेब्लिश किया, उन्होंने कहा कि आप ये बताइए कि ये जो आपने दो बच्चे तो छुपाए, आपने दो गवाहान जाहिर किए इसमें जिन्होंने गवाही दी कि हाँ चौधरी शहबाज के सिर्फ एक ही बेटा है। उन्होंने जब उन दोनों गवाहान को पूछा तो उन्होंने कहा जी वो मेरे महल्लेदार थे दोनों गवाह। तो उन्होंने कहा जी उनको पता था कि आपके 3 बच्चे हैं। उन्होंने कहा जी पता था 3 बच्चे हैं। उन्होंने कहा उसके बावजूद उन्होंने झूठी गवाही दी कि आपका एक बेटा है। फिर उसके बाद जैसे सरदार तारिक मसूद ने उन दोनों के एड्रेसेस निकाले जो गवाहान थे, एक का नाम तारिक था और दूसरे का नाम क्या था, दूसरे भी जो गवाह थे, 2 गवाह थे उनके। तो उन दोनों गवाहान ने भी आप सुने कि क्या गवाही दी, वो भी बहुत ही दिलचस्प है कि एक गवाह का रिहायशी था सब्ज़ादार का, दूसरा गवाह रिहायशी था शादरा का और जो ये चौधरी शहबाज थे ये रिहायशी थे टेम्पल रोड के। यानी कि इन्होंने 2 गैर मुतलका लोगों को अपना महल्लेदार जाहिर करके उनसे भी झूठी गवाही दिलवाई। और उस पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि इन्होंने झूठी गवाही क्यों दी, आपने क्या जो कचहरी में गवाह अवेलेबल होते हैं पैसे लेकर गवाहियाँ देते हैं उनसे गवाही दिलवाई थी। इस पर आएँ बाएँ शाएँ की चौधरी शहबाज ने। उन्होंने कहा कि वो असल में हमने जल्दी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करनी थी। और यहाँ पर उन्होंने इंकशाफ किया कि जो जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब के बेटे थे तसद्दुक मुस्तफ़ा नकवी, उन्होंने इनको कहा चौधरी शहबाज को कि जून 30 के बाद प्रॉपर्टी का टैक्स डबल हो जाएगा, तो हमने 30 जून से पहले ये प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र कंप्लीट करनी है, तो आप बस इसी सिविल सूट के तहत ये गवाही दिलवा दें और ये प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र करवा दें। यानी कि जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी जानते थे कि ये प्रॉपर्टी 2 नंबर तरीके से ये अपने नाम करवा के और फिर आगे इनको बेचने जा रहे हैं, लेकिन वो उसके बावजूद लेने को तैयार थे। और जिस प्रॉपर्टी की वैल्यू 27 करोड़ रुपए थी, आपको मालूम है जो रिकॉर्ड में सामने आया जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब ने वो प्रॉपर्टी 13 करोड़ रुपए में ख़रीदी, यानी कि आधी कीमत पे ख़रीदी। और फिर यही बात कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब ने जिनके बकौल चौधरी शहबाज के उनसे 2 दफ़ा मुलाकात की थी, उनको मालूम था इनके 3 बच्चे थे। ये इस तरह से गवाही दिलवा के डिस्प्यूटेड तरीके से 2 बच्चे छुपा के 1 बच्चा जाहिर करके ये प्रॉपर्टी उनको बेचने जा रहे हैं, और वो भी आधी कीमत पर शायद फिर इसीलिए बेच रहे थे। उसके बावजूद जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी ने यहाँ पर कम नहीं की। आपको मालूम है जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब ने 8 करोड़ रुपया खुद पे किया, 5 करोड़ का पे ऑर्डर दिया, 3 करोड़ रुपया कैश दिया, और रिमेनिंग 5 करोड़ पता कहाँ से आए? लाहौर स्मार्ट सिटी ने जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी की तरफ से ये 5 करोड़ रुपया अदा किया। अब किस मद में जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी का क्या ताल्लुक था? चौधरी शहबाज का ये कहना था कि जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी ने कहा कि आपको 5 करोड़ रुपए रकम से मतलब होना चाहिए, आपको इससे नहीं मतलब होना चाहिए कौन दे रहा है, ये हमारा और लाहौर स्मार्ट सिटी वालों का आपस का लेन देन है, आप ये 5 करोड़ पकड़े साइड पर हो।
अब आप देखिए, इस दौरान यह भी इस्टेब्लिश हुआ कि जो चौधरी शहबाज थे वो मुबैना तौर पे एक लालची शख्स थे, जिन्होंने अपनी मरहूमा अहलिया की जायदाद 2 नंबर तरीके से एक बेटा ज़ाहिर करके बेची, उन बच्चों का हक मारा, वो पैसे खाए मुबैना तौर पे। और चौधरी शहबाज का ये कहना था अदालत में कि मैंने 4.5 करोड़ रुपए इन बच्चों को दे दिया, बाकी मेरे पास है। ठीक है, तो अब समझ आती है कि वो अपने बच्चों का मुबैना तौर पे हक मार रहे थे, जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी जानते थे। और इस सब के बावजूद वो लाहौर स्मार्ट सिटी से, अब जिसके बारे में ये अलर्ज किया जाता है कि लाहौर स्मार्ट सिटी जो लाहौर में जायदादें खरीदती थी और सब कुछ करती थी, जो पटवारी महकमा माल में वो करप्शन करते थे मुबैना तौर पे, जो इल्ज़ाम लगाया जाता है जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब के खिलाफ शिकायत करनिंदगान की तरफ से, तो उसमें जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी उनके मुकदमात और उनके केसेस हल करवाते थे अपना सुप्रीम कोर्ट के जज का असर और रसूख इस्तेमाल करके। और उसके बदले में यही लाहौर स्मार्ट सिटी जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी की जो औने पौने दामों खरीदी की जायदादें हैं उनकी अदायगियाँ करती थी। यानी कि ये जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब के फ्रंट मैन थे। जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब को मुबैना तौर पर जो रिश्वत देने का तरीकाकार था वो ये था कि इन जायदादों की यूँ अदायगियाँ की जाती थी। ये बज़ाहिर एक ऐसा ही ये केस बिल्डअप होता नज़र आ रहा है। तो अब इसमें अगर आप मिसेस सरीना ईसा को अगर आप कंपेयर करेंगे तो वो बड़ा डिफरेंट मामला है। मिसेस सरीना ईसा के बिहाफ पर कोई अदायगियाँ नहीं कर रहा था। मिसेस सरीना ईसा ये आमदन के ज़राए भी रखती थी कि वो लंदन में जायदादें खरीद सकती। मिसेस सरीना ईसा ने अपने बैंक से खुद लंदन पैसे ट्रांसफ़र करके जायदादें खरीदी हुई थी। जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी ने अपने अकाउंट से अदायगियाँ करके जायदाद नहीं खरीदी हुई, स्मार्ट सिटी वालों से अदायगी करवाई हुई है। फिर जो मिसेस सरीना ईसा ने जायदादें लंदन में खरीदी हैं वो कोई मुतनाज़ा जायदादें नहीं हैं कि 2 नंबर तरीके से किसी फैमिली ने उनको बेची हों, वो जायज़ जायदादें थी। यहाँ पर तो एक डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है जिसमें एक शख्स ने झूठ बोल के अदालत में अपने हक में फ़ैसला लेकर वो जायदादें जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी को बेची हैं। तो ये कंपैरिजन नहीं हो सकता। हम आपको मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।